हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अलग अलग वार को पड़ने वाले प्रदोष का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे कि सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, वैसे ही शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस साल का पहला प्रदोष व्रत 11 जनवरी शनिवार को है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन के समय व्रत कथा का पाठ किया जाता है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। गार्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, जो कि आप कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाऊंगा और मैं आपको इसका पौराणिक कथा भी सुनाऊंगा। प्राचीन काल के एक नगर में एक सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा बहुत दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन हुए बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु ने जब आंख खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान की सुख प्राप्त होगा। और साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया।